अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव जो हम बनाने वाले हैं, मेमनी यखनी पुलाव जो हम बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। और मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके के पुलाव बनाना सिखाए हैं, बीफ में, मटन में, चिकन में, लेकिन आज हम बीफ में बनाएंगे और ये काफ़ी डिफरेंट होता है खाने में भी और बनाने में भी। बहुत ही डिफरेंट मेथड है इसका, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसमें आपको कोई पोटली वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही क्विक बनने वाला पुलाव है ये। अगर कोई मेहमान आपके आने वाले हो या अगर आपको कुछ जल्दी से बनाने का दिल चाह रहा हो, ज़्यादा देर किचन में ना खड़ा होना हो, तो आप ये वाला पुलाव बना सकते हैं। इसमें कोई टमाटर वगैरह आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार होता है। तो आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस पुलाव में एक ट्विस्ट देने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी पुलाव में नहीं किया होगा, जिसकी वजह से इस पुलाव का टेस्ट आम जो हम पुलाव बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो आप रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है और पुलाव और बिरयानी वगैरह के अंदर ऑयल ज़्यादा डलता है। अब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप लिया है और मैं कुकर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लेके उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे और अब इसको हमने फ्राई करना है और हल्का गोल्डन सा कलर आने का वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना जो पुलाव का कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो हल्का लाइट ब्राउन सा आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए, ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। जब तक मैं आपको कुछ गरम मसाले इसके बता देती हूँ जिसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते हैं और 4 बादियान के फूल हैं और 5-6 मैंने यहाँ पे स्टिक्स लिए दालचीनी की और ये जावित्री मैंने लिए 1-2 इस तरह से आप स्टिक्स ले लिएगा और 4 मैंने छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची लिए हैं। देखिए यहाँ पे इतनी देर में प्याज ब्राउन हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया मैंने। मैं थोड़ी सी इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि हम इसको ऊपर से डालेंगे पुलाव में और बस ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस थोड़ी सी निकालिए। अभी जो बाकी की प्याज बची है इसके अंदर हम ये सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। बस ये हो गया है। अब इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। मैंने बीफ लिया है 1.5 किलो और हड्डी वाला आपने लेना है। इसमें चाँपे हड्डियाँ वगैरह आपने मिक्स लेनी है, क्योंकि अगर आप सादा गोश्त ले लेंगे तो उसकी यखनी अच्छी नहीं निकलेगी। आप पुलाव जब भी बनाया करें तो उसके लिए हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया करें, तो उससे यखनी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी डाली हैं ताकि वो यखनी उसकी अच्छी बने। तो बस इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और आपने इतना भूनना है कि ये हल्का ब्राउन सा हो जाए। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हड्डियाँ मैंने इस तरह से बड़ी बड़ी ली हैं। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यखनी बहुत मज़े की बनती है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये थिक पेस्ट है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिएगा। अगर पतला हो तो आप 6 टेबल स्पून ऐड कर दिएगा। तो मेरा काफ़ी थिक है तो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करा है और इसके साथ हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि जो लहसुन अदरक की रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त की भी अच्छी से बुनाई हो जाए। तो ये देखें हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 12 हरी मिर्चें ली थी तेज़ वाली और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इसमें हम पिसी हुई मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, तो आपने जितना अपने मिर्चें वगैरह खानी हो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो बस इसमें हरी मिर्चों का ही फ्लेवर आएगा, इसमें और हमने मिर्चें ऐड नहीं करनी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, इसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कर लिया है, पाउडर नहीं बनाना। 2 टेबल स्पून लिया है और 1.5 टेबल स्पून सौंफ ली है, वो भी मैंने हल्की सी दरदरी सी रखी है, पाउडर नहीं बनाया है। उसको मैंने हल्का सा चॉपर में कूट लिया है। और नमक लिया था मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपको नमक पसंद हो।
और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 प्याली दही भर के। ये 1 पाव दही है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे और फेंट के डालिएगा और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। तो अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो दही का जो पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑयल अलग हो गया है और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है और थोड़ी सी यखनी भी रहनी चाहिए, तो इतना हमने इसमें पानी ऐड करना है कि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और पानी भी इसमें जो यखनी है वो भी बचे। तो मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है। इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें बॉयल आ गया है। इसको मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए और 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा। तो प्रेशर आने के बाद हम 20 मिनट इसके काउंट करेंगे और उसके बाद 20 मिनट जब हो जाएंगे तो मैं इसको उतार लूँगी। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और कुकर में काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ मैंने चावल लिए हैं, बासमती राइस है मेरे पास और मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था और ये 1.5 किलो चावल है और 1.5 किलो ही मैंने गोश्त लिया है। आप चाहें तो चावल कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें गोश्त गल चुका है, 20 मिनट हो गए हैं और यखनी भी देखें बची है, बहुत ज़्यादा पानी ड्राई नहीं हुआ है और गोश्त मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे तरह से गल गया है। इसमें गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए तभी आपको मज़ा आएगा पुलाव का। तो ये हो गया है। अब मैं इसको बड़े पतीले में शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि चावल हमें खुले पतीले में बनाने चाहिए, जब भी वो खिले खिले और अच्छे चावल पकते हैं। तो बस अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम यखनी बनाएंगे तो मैं चावल के हिसाब से डालूंगी। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता देती हूँ कि अगर 1 कप चावल लिया है तो उसके हिसाब से आप 2 कप पानी यूज़ करेंगे चावल में, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अगर आपने चावलों को बहुत देर भिगोया हुआ है तो आपने फिर 2 कप पानी नहीं लेना है, 1 कप चावल के हिसाब से 1.5 कप पानी लेना है, तो फिर चावल आपके ठीक बनेंगे। तो अब यहाँ पे मैं चावल जो भिगो के रखा था उसको मैंने पानी को फेंक दिया है और अभी इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप क्या करेंगे कि जब गोश्त गल जाए तो गोश्त को अलग कर लें और यखनी को नाप लें और उसके बाद आपने जितना पानी उसमें चावलों के हिसाब से ऐड करना हो ऐड करके और फिर नाप के आप पानी को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अंदाजे से ही डाला है क्योंकि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, तो माशाल्लाह से फिर भी मेरे चावल परफेक्ट बनते हैं। तो आपको अगर अंदाज़ा ना हो तो आप इस तरह से कर लिएगा। अब यहाँ पे देखें पानी खुश्क हो गया है, चावल नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के। तो यहाँ पे मैंने 4 जो हरी मिर्च उनको कट लगा के थोड़ा सा और उसके बाद वो डाल दूँगी और थोड़ा सा पुदीना लिया है मैंने, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है इससे, तो थोड़ा सा पुदीना मैंने कट करके डाल दिया है। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, चावल टूट जाएंगे। और अब इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है और थोड़ा सा जर्दे का रंग मैं ऐड कर रही हूँ, तो इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस हल्का सा करें। और ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और अभी तवा गर्म होने का वेट करेंगे। 5 मिनट तेज़ आंच पे मैंने रखा हुआ है और उसके बाद जब 5 मिनट में तवा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसकी आग को मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें इसके 15 मिनट हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त सा इसमें दम आ चुका है। अब जो इसमें हमें ट्विस्ट देना था वो ये था कि हम इसके अंदर कोयले का धुआं देंगे, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर कोयला रखेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाएगा और बहुत डिफरेंट हो जाएगा। जो हम आम रूटीन में पुलाव बनाते हैं उससे डिफरेंट इसका टेस्ट हो जाएगा। और बस 3 मिनट के लिए मैंने रखा है। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, 5 मिनट रख सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ की भी ज़्यादती अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर जो है वो कड़वा सा भी कर देता है, तो इसलिए आप ज़्यादा देर नहीं रखिएगा। तो बस मैंने 3 मिनट रखा था, उसके बाद मैंने हटा लिए और ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मेमनी पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही क्विक बनने वाला पुलाव है। जब भी कभी आपको अगर कुकिंग का दिल ना चाह रहा हो और क्विक सा कुछ बनाने का दिल चाह रहा हो तो आपके पास अगर कुकर मौजूद है तो आप ये कुकर में बनाएं। कम से कम आपको आधे घंटा लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव आपका बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में।
और इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। जो हम आम रूटीन में जो पुलाव बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है इसका टेस्ट। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों को कैसा लगा। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे पुलाव और इंस्टेंट बिरयानी और पोटली वाला पुलाव अगर आपको देखना है तो मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है कि प्रॉपर जो पोटली बना के जो यखनी वाला पुलाव बनाया जाता है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंस्टेंट बिरयानी, सिंधी बिरयानी और जो भी आप लोगों ने देखना हो आप सर्च करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिलेगी। इसको आप सिंपल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी की रेसिपी जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है क्योंकि इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डाले नहीं है। तो ग्रीन चटनी के साथ तो ये बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप चाहें तो सिंपल ये जो मैंने रायता बनाया है इसके साथ भी आप बना के खा सकते हैं। इसमें सिर्फ ज़ीरा और नमक मैंने ऐड किया है और खीरों के साथ आप इसको सर्व करें तो बस बहुत मज़े का लगता है। सादा सा, इसके साथ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल ये बहुत मज़े का लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।